आपने देखा ना, कई कई लोग स्वभाव से कितने भी बुरे हों, यदि स्वरूप बना लें तो आप उनका स्वभाव पता नहीं लगा सकते। भाई यदि कोई कोट टाई पैंट पहनकर खड़ा हो गया, भले वो अंगूठा छाप है, सब कहेंगे भैया कोई अधिकारी है। यदि जब तक वो जवान नहीं खोल रहा, मुंह से बोल नहीं रहा, तब तक कहेंगे वाह शायद कोई आईएएस ऑफिसर है पक्का। होता है कि नहीं होता? भाई अपना देखो, शादी विवाह में होता है कि नहीं होता? माताओं को ज्यादा पता होगा। शादियां जब होती हैं, देखो स्टेज पर दुल्हन को कितना सजाया जाता है, जाकर बढ़िया मेकअप वेकअप लगाकर ब्यूटी पार्लर से तैयार करके खड़ा कर दो। कई लोग कहते हैं कि वाह इतनी सुंदर बहू लाई है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल परी लग रही है। अब सास कहती है तुझे क्या बताऊंगी, सब पार्लर का चमत्कार है। तो सास भी बड़ी हाँ परी आई है, परी। अब खूब प्रशंसा बटोरी सास ने रात्रि भर पार्टी में। अब जब शादी विवाह हो गया तो वही मेहमान जो प्रशंसा कर रहे थे वो 6 महीने बाद उनके घर गए। अब वही बहू जो स्टेज पर थी, परी थी, पानी लेकर आई मेहमान के लिए। तो वही मेहमान सास से पूछ रहे हैं, वही बहू पानी लेकर आई, तो क्या पूछ रहे हैं? बोले आपकी बहू नहीं दिखाई पड़ रही, जबकि वो पानी लेकर खड़ी है। तो सास कह रही यही तो है। तो मेहमान कह रहा अच्छा यही है वो परी? हाँ हाँ यही है, उस समय परी थी, अब बोले सब समय की बलिहार है, मेकअप का चमत्कार। बोले एक रात के लिए तो कोई भी परी बन जाए भाई, स्वभाव से। देखो कल भैया ठाकुर जी की शादी है, तो हम भी चाहते नहीं कि घर में बहुत सुयोग्य आए, सुलक्षणा आए, काम धाम करने वाली हो। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सुंदर होनी चाहिए। अब सुंदर तो ले आए, अब सुयोग्य नहीं है, फिर क्या करोगे? कई लोग पूछते महाराज जी भगवान की शादी में आने के बहुत सारे फायदे हैं। कल तो जरूर आई है, जो नहीं आए उन्हें भी लाओ, और जिनकी बहू बढ़िया नहीं आई उन्हें तो बिल्कुल लेके हाथ पकड़ के लाओ। क्योंकि आजकल हम जाते ना कथा करने, सब कहते महाराज और तो सब बढ़िया है लेकिन, और जहां घर की सास ने कहा लेकिन, हम समझ गए। अब देखो पहले तो कहती और तो खूब आनंद है, पर लेकिन जो बोलती है वो कहती धीरे से, लेकिन इशारा कर देती अंदर बहू। हमने कहा हम समझ गए, चिंता मत करो भाई। अब देखने जाती है माताएं, कहती है बेटा से बहुत सुंदर है, बेटा कहता बहुत सुंदर, विवाह इसी से करना। हो गया विवाह, घर ले आए। अब घर लेकर आई तो बहू रानी अब नए नए में तो सास ने कहा चलो कुछ दिन हम ही खिला दे रहे भोजन बनाकर। अब बहू भी सोचती कि बढ़िया सास मिली है, बढ़िया गरम गरम रोटी देती है, खाती पीती हूँ, पड़ी रहती है, क्या झंझट करना, काम दाम छोड़ो। तो बहू वो आदत बना लेती है। तो अब एक दिन सास ने बेटे से कहा, बोले देख जब से तेरी पत्नी आई है एक काम नहीं करती घर का, एक दरवाजा खोलती केवल भोजन की थाली बाहर करके दूसरी थाली लेती, दरवाजा बंद, टीवी चालू। अब बेटा सोच रहा यदि पत्नी से कुछ कहूंगा तो वो झगड़ा करेगी, नहीं कहूंगा तो मां नाराज हो जाएगी, क्या करूं? तो बेटे ने कहा एक काम कर रहे हैं भैया, प्रातः काल तू कुछ भी काम करे, झाड़ू लगाए तो एक हम लोग नाटक करेंगे। कहा ठीक है, क्या नाटक? बोले सुबह होने दे फिर बताते। सुबह हुआ, बेटे ने मैया झाड़ू लगा रही थी, तो बेटे ने कहा कि रुक जा जरा, एक हम लोग आपस में झूठ मूठ का झगड़ा करने लगे दोनों। अब बेटे ने भी झाड़ू पकड़ी, बेटा अपनी तरफ खींच रहा मैं झाड़ू लगाऊंगा, मां कह रही मैं लगाऊंगी। तो बेटे ने कहा जरा मैया और जोर से बोल, आवाज उसके कमरे तक पहुंचनी चाहिए, अभी सो रही होगी। तो और जोर से चिल्लाया, बेटे ने कहा मैं लगाऊंगा, सास ने कहा मैं लगाऊंगी, आवाज पहुंच गई कहां तक? बहू के कमरे तक। अब कमरे तक पहुंची तो बहू ने कहा किसने डिस्टर्ब कर दिया, 10 बजे मेरी नींद खोल दी, सुबह सुबह बताओ 10 बज रहा और इनके लिए अभी जल्दी है। आई बाहर, देखा दोनों झगड़ा कर रहे थे, कौन? बेटा और सास। बहू आई तो दोनों, बेटे ने कहा देख आ रही है, और जोर से लड़।
और जोर से लड़ने लगे दोनों। बेटा कह रहा मैं लगाऊंगा, माँ कह रही मैं लगाऊंगी। बेटा कह रहा देख हमारा नाटक काम में आ गया, अभी आएगी झाड़ू पकड़ेगी लगा। तो बहू पास में आ गई, बोले क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो बेटे ने कहा देखना माँ कह रही है मैं झाड़ू लगाऊंगी और मैं कह रहा हूं मैं लगाऊंगा। तो बहू ने झाड़ू पकड़ी, बोले इसमें झगड़ा क्या करना, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन तुम लगा लिया करो, झंझट ही खत्म। एक दिन तुम लगाओ, एक दिन तुम लगाओ। तो ऐसी वाली बहू तो नहीं चाहिए ना आपको, ऐसी वाली चाहिए जो झाड़ू भी लगाए, सास के पांव भी दबाए। क्योंकि भैया आजकल देखो पांव वाली कम आती है, गले वाली ज्यादा आती है। कई कई तो पांव दबाते दबाते देखा सास की नींद लग गई और सीधे गोविंदाय नमो नमः चाबी निकाली। बोले ये तो गई। चाबी का चक्कर होता है बड़ा खतरनाक। तो अब आप बताओ पैर दबाने वाली चाहिए कि पैर वाली? हाँ तो कल भगवान की शादी में जरूर आओगे तो बढ़िया, जब कथा से सुनकर जाओगे ना तो बढ़िया गरम गरम चाय वाली देगी, चाय देगी, नाचोगे। आप कहोगे आज बड़ा थक गए नाच नाच कर महाराज जी की कथा में, तो बढ़िया आपके पांव दबाएगी। और यदि शादी में नहीं आए तो महाराज फिर पांव दबाए गला दबाए, भरोसा नहीं। कल इसी कारण परमात्मा का सुंदर विवाह रुक्मिणी मंगल। तो भगवान सुखदेव गुरुदेव भागवत में कह रहे हैं राजन परीक्षित आज पूतना भी पहुंचे और अपना स्वरूप बना लिया। पूतना लोक माल घातनी से संसार उधराशना मारती हुई स्वरूप बनाया। यशोदा मैया ने स्वरूप देखा, इतनी सुंदर लग रही है पूतना। बहना कौन हो? बोले सखी हूं। क्यों आई हो? बोले आपके यहाँ लाला हुआ है उसकी बधाई देने आई। यशोदा ने कहा अरे ये मेरा लाला नहीं तुम सबका है। यशोदा कौन? बोले जो अपने यश का भी दान कर दे उसी का नाम यशोदा, उसी का नाम है यशोदा। यशोदा कौन? यस्या ददाति इति यशोदा, जो अपने यश का भी दान कर रही है। अच्छा देखिए भगवान के जितने भी माता पिता हैं आप गौर करिएगा, सबके नाम के अक्षर में दा अक्षर है, सबके नाम में। कैसे? मथुरा में वसुदेव और देवकी दोनों में दादा, वसुदेव में भी दा, देवकी में भी दा। यहाँ आए गोकुल तो यशोदा में भी दा और नंद में भी दा। ये दा अक्षर का मतलब क्या है कि जब तक आप अपने जीवन से दमन नहीं करेंगे। किसका? बोले जब तक आप अपने जीवन से बुरी चीजों का दमन नहीं करेंगे तब तक आपको यश की, आपको ठाकुर जी की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यशोदा कौन? जो अपने यश का भी दान कर रही है। भाई मैया यशोदा का यश किसमें? भगवान में। और जैसे हम लोग कभी कोई अच्छे काम करें, मान के चलो कथा सुने, दान करें, यज्ञ हवन कुछ भी करें, तो हमारा समाज में यश बढ़ता है। और जब यश बढ़ता है तो व्यक्ति को जरा अभिमान आ जाता है। प्रभुता पाए काय मद नाही, प्रभुता पाने के बाद जरा मद आ ही जाता है। किंतु यशोदा को मद नहीं आया। क्यों? क्योंकि यशोदा ने अपने यश का भी दान कर दिया। कहने का अभिप्राय जैसे हम लोग कोई अच्छा काम करें, कोई कहे भैया आप में तो बहुत आनंद आ गया, तो आप कभी भी आप तुरंत क्या करिए, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे परमात्मा ने मुझसे करवा दिया तो हो गया। ये जहां कहोगे तुरंत आपका अभिमान मिट जाएगा।